ग्रीटिंग्स टू ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल एस्ट्रो वाणी भी। आई होप आप सभी लोग एंजॉय कर रहे होंगे और आप सभी को गुड़ी पाड़वा और नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं। विक्रम संवत 2083 यानी कि 2083 की शुरुआत 19 मार्च से हो चुकी है। यानी कि भारतीय अगर हम विक्रम संवत की बात करें तो साल का पहला दिन माना जाता है, जिसे हम नवरात्रि कहते हैं। वैसे तो मैं आप सभी लोगों के लिए वैदिक कुंडली और 2083 के हिसाब से, अंक ज्योतिष के हिसाब से आप लोगों को अलग से एक रीडिंग देने वाली हूँ, जिसे आप चेक कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर। आई होप आप सभी ने उसे फॉलो कर लिया है। और अब यहाँ पर बात करेंगे कि ये हफ्ता स्पेशली जो आपका विक्रम संवत 2083 का जो पहला हफ्ता है, वो आप सब लोगों के लिए नवरात्रि का ये जो खास आपका ये जो हफ्ता निकल कर जा रहा है, वो आपका कैसा निकल कर जा रहा है। साथ के साथ मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिएगा। ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास इसकी रीडिंग को शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के लोगों के लिए, एरीज आपके लिए चेक कर लेते हैं कि आने वाला वीक आपके लिए कैसा जाएगा। ओके, देखिए, ये जो वीक मैं आपसे कहूंगी, इस वीक के अंदर जितने भी लोग किसी दूसरे कंट्री में या अपने नेटिव प्लेस से अगर अलग होकर कोई काम करना चाह रहे थे, चाहे जॉब की बात थी, चाहे बिजनेस की बात थी, कहीं पैसा आप लगाना चाह रहे थे, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। ये वाला हफ्ता आपका अगले साल के लिए, फाइनेंशियल ईयर भी देखिए 31 मार्च के आसपास खत्म हो जाता है। काफी प्लान्स बनाते हुए नजर आ रहे हैं, नए एक्सपीरियंसेस आप लेना चाह रहे हैं। आप जो काम कर रहे हैं अब उससे आगे बढ़कर काम को करना चाह रहे हैं, प्रोग्रेशन की तरफ नजर आ रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको इस वीक में बहुत अच्छा नजर आएगा। आप काफी अपने आप को एक फ्रीडम महसूस करेंगे कि यस, आपके अंदर कहीं एक कॉन्फिडेंस है, प्लस साथ के साथ आपको ये पता है कि मुझे कोई काम कैसे करना है। नाउ यू आर लुकिंग अबाउट द फ्यूचर, यानी कि ये जो आने वाला वीक है, ये इस वीक में क्या करना है उससे ज्यादा आपका ध्यान कहाँ रहेगा, फ्यूचर की तरफ। आप में से जितने भी लोग जो हैं, जैसा कि मैंने बताया कि विदेशों में काम करना चाहते हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है। वहां से आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है। आपको पार्टनरशिप में अगर आप चाहते हैं काम करना, तो वहां पर आपके लिए टाइम बहुत अच्छा है। मुझे आपका लोगों के साथ एक अलाइनमेंट बहुत अच्छा नजर आ रहा है। अगर आप लैंड वगैरह कहीं खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपके लिए ये आने वाला वीक जो है बहुत अच्छा है। बात करती हूँ अगर मैं आपकी हेल्थ की, तो काफी पैशन के साथ आप अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर रहे हैं, कुछ बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अचानक कुछ एक्सट्रीम पे करना चाह रहे हैं, आप एक्सट्रीम रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके लिए कहूंगी कि प्लीज वो मत कीजिएगा, क्योंकि जितना जल्दी अगर आप किसी चीज को करते हैं, वो बाद में, जैसे मोस्टली वेट के साथ तो सबसे ज्यादा यही होता है कि लोग जो है वो 10-10 दिन, 15-15 दिन एकदम क्रैश डाइट पे जाते हैं। उसके बाद वो एक बड़े बड़े बैनर्स में छापते हैं कि भाई हमने इतना एक महीने में 10 किलो वजन कम कर लिया या 15 किलो वजन कम कर लिया। आप बिल्कुल ही कुछ नहीं खा रहे हैं, तो आप अपने शुगर लेवल को भी डाउन लेकर आ गए। बट आप नॉर्मल रूटीन में ऐसा नहीं कर सकते हैं। तो थोड़ा सा आप अपनी चीजों को, अपनी हेल्थ को, आप पैशन रखना बहुत अच्छी बात है, डिसिप्लिन होना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी भी चीज का एक्सेस हमेशा गड़बड़ करता है। रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं आपको कोई प्रपोज कर रहा है, शादी की शुरुआत हो सकती है, रिश्तों की, आपके एंगेजमेंट की बात चल सकती है। कहीं ना कहीं आप में एक जिसे कहना चाहिए रोमांटिक टाइम मुझे नजर आ रहा है। कोई आपकी तरफ बढ़ रहा है या आप किसी की तरफ मुझे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक सेंसुअल प्लेजर मुझे नजर आ रहा है। रिलेशनशिप में एक इनविटेशन मुझे आपकी तरफ नजर आ रहा है। या पुराने आपके कुछ रिश्ते थे, आप मैरिड है, तो भी कपल्स के अंदर मुझे एक बहुत अच्छा अलाइनमेंट नजर आ रहा है। फैमिली मेंबर्स के साथ आपकी काफी, रिश्तों के मामले में आई विल से इट इज अ वेरी गुड टाइम। अगर मैं स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो स्टूडेंट्स के लिए मुझे नजर आ रहा है कार्ड 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। वो मेहनत कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप में से कुछ लोग। ये टाइम है बीज बोने का। ओके, फसल तो आपकी बाद में कटेगी, और इस समय आप काफी पेशेंसली अपने सही समय का इंतजार कर रहे हैं, और साथ के साथ कुछ मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं कि काश ऐसा हो जाए या वैसा हो जाए। यानी कि ये टाइम आपके एक एक्शन का टाइम है। रिजल्ट की बात बाद में आएगी। देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है।
आपके लिए कार्ड निकल कर आया है स्पिरिचुअल अवेकनिंग। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का मतलब ये है कि आपको अपने हायर, अपनी जो आपकी सोल है उससे कनेक्ट करना। यहाँ पर हम मेटेरियलिस्टिक चीजों की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम बात करते हैं स्पिरिचुअलिटी की। हमारी लाइफ का विजन क्या है, मेरी लाइफ का एम क्या है, थोड़ा सा कभी कभी उसके बारे में भी सोचेगा। अक्सर हम लोग बात करते हैं मेरा घर हो जाए, मेरी जॉब हो जाए, मेरी नौकरी हो जाए, मुझे प्रमोशन मिल जाए, हाँ मुझे ये हो जाए। नहीं, ये एक मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं। आपकी लाइफ में आपका विजन क्या है उसके बारे में आपको जानने की जरूरत है। टॉरस ज़ोडिएक साइन, अगर वृषभ राशि वाले लोगों की बात करते हैं तो देख लेते हैं आपके लिए क्या कहते हैं कार्ड्स। देखिए, वृषभ राशि वाले लोगों की अगर मैं बात करती हूँ तो कहीं ना कहीं ये समय आप ना किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, किसी न्यूज का इंतजार कर रहे हैं, हो सकता है किसी जॉब का इंतजार कर रहे हैं, और इस समय बहुत ज्यादा एंग्जाइटी में आए हुए हैं। आने वाले वीक में मैं आपसे कहूंगी थोड़ा सा थम जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रिलैक्स कर लीजिए। आपके दिमाग के घोड़े बहुत तेजी से दौड़ रहे हैं, ठीक है। बस मुझे अभी के अभी मिल जाए, यानी कि 24 घंटे की सुई जो है आप 24 मिनट के अंदर पूरा करना चाहते हैं। हफ्ते भर का टाइम, कुछ समय में कुछ जो आपको टाइम जिस चीज में लगना है वो आपको लगना है। आपकी जल्दबाजी करने से वो चीजें एकदम पूरी नहीं हो सकती। तो यहाँ पर अगर आपने जल्दबाजी करी कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए और अभी चाहिए, तो मैं आपको बता दूं आपका दिल टूटेगा। अगर आपने इंतजार कर लिया, पेशेंस रख ली, तो आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं वो ऑटोमेटिकली पूरी होंगी। सरेंडर, जिसको मैं अक्सर कहती हूँ ना, सरेंडर कर दीजिएगा। हर वक्त मुझे चाहिए 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 नहीं, कोई बात नहीं, आपने अपना कर्म कर दिया है, सरेंडर कर दीजिएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपने जल्दबाजी की तो बाजी पूरी पलट जाएगी। ये हफ्ता आपको इशारा करता है कि कुछ ना कुछ आपकी गलती की वजह से कुछ चीजें आप खराब कर सकते हैं। भाग्य खराब नहीं कर रहा, आपका कर्म खराब कर सकता है। आपके करियर में भी हो सकता है आपको कुछ चीजों का इंतजार है, कुछ पैसों का इंतजार है, कोई आपका प्रपोजल पूरा होने वाला है, कोई प्रमोशन मिलने वाली है, उसमें कुछ डिले नजर आ रहा है आपको। अब आपने कहीं ना कहीं एंजाइटी कर कर कुछ ओवर रिएक्ट कर दिया तो वो चीजें खराब हो जाएंगी। पेशेंस रखने की जरूरत है आपको। हेल्थ में भी आपका दिमाग जो है ना इस समय इतना ज्यादा परेशान चल रहा है कि आपको हो सकता है बीपी की प्रॉब्लम हो, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हो, शुगर की प्रॉब्लम हो, क्योंकि दिमाग परेशान है आपका। तो हेल्थ पर आपका जो असर पड़ेगा वो आपके करियर, अपने जॉब और अपने बिजनेस की तरफ से पड़ेगा, क्योंकि आपको जल्दबाजी हो रही है। चीजें खराब नहीं है, आप इंतजार नहीं कर पा रहे हैं बस। रिश्तों की बात करो तो देखो वहां पर आपके लिए गुड न्यूज आ सकती है। रिश्तों में हो सकता है कि आपकी नहीं तो आपकी फैमिली में किसी की प्रमोशन हो रही है, वाइफ की प्रमोशन हो रही है, हो सकता है बच्चों के लिए बच्चों की जॉब लग रही है कहीं ना कहीं। घर में आपके पैसा मुझे नजर आ रहा है कहीं ना कहीं से, और हो सकता है किसी के मैरिज का प्रपोजल है, या ये भी हो सकता है कि आपके घर में किसी की प्रेगनेंसी की न्यूज आए, कोई नया रिश्ता बनता हुआ मुझे नजर आ रहा है, शादी की बात चल सकती है, सगाई की बात चल सकती है, बच्चे के जन्म की बात चल सकती है। तो रिश्तों के मामले में आई कैन सी दैट यू आर गेटिंग वेरी गुड न्यूज ऑन दिस वीक। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ तो आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है कि आपको अचानक अपने प्लान्स को चेंज करना पड़ेगा। प्लान ए से आपको प्लान बी की तरफ जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप समझ जाएंगे कि हमेशा मैं जैसे कहती हूँ कि प्लान ए प्लान बी जरूर होना चाहिए। आप समझ जाएंगे कि जिस चीज को मैं जिस नजरिए से देख रहा था वो वैसी नहीं है। तो चेंजेस वृषभ राशि वालों के लिए मैं कहूंगी थोड़ा सा आपको ये वीक थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं क्या निकल कर आ रही है। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है होप का। आपको बस विश्वास बना के रखना है। मैंने कहा है ना कि जो आपको जो एंजाइटी है, आपकी जो जल्दबाजी है, उसको छोड़ दीजिएगा, सब कुछ अच्छा होगा। यू नीड टू हैव होप एंड फेथ इन योरसेल्फ एंड योर डिवाइन। जेमिनाई ज़ोडिएक साइन, मिथुन राशि वाले लोगों के लिए चेक करते हैं क्या कहते हैं कार्ड्स। मिथुन राशि, ओके, काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी मेहनत कर रहे हैं मिथुन राशि वाले लोग जो हैं, और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं, कुछ नई जॉब ढूंढ रहे हैं, मिलेगी,
जितने लोगों को भी जॉब की उम्मीद है, उनको जॉब मिलने की, कुछ नया एक्सपीरियंस आप लेकर आ रहे हैं। साथ के साथ जो लोग अभी जॉब में हैं, वो परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश करें, क्योंकि मुझे ये नजर आ रहा है कि आने वाले वीक के अंदर आप अपने स्किल्स को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, डिसिप्लिन में आ रहे हैं, बहुत ज्यादा वर्कहोलिक बन रहे हैं, दिन को दिन और रात को रात नहीं देख पा रहे हैं आप। रेपुटेशन के ऊपर आप काम कर रहे हैं, आपकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है, और इतना जब आप काम कर रहे हैं तो वो दिनों दिन मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है। एम्बिशियस हैं आप कि हाँ मुझे ये करना है। कॉन्फिडेंस मुझे आपका काफी अच्छा नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आपको सक्सेस मिल रही है, सक्सेस के रिजल्ट मिल रहे हैं और आपको रिवॉर्ड्स भी मिल रहे हैं। तो करियर के मामले में अगर मैं बात करूं, ये पैसा कमाने का वीक है आपका। कहीं ना कहीं आप क्या कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। बात कर लेते हैं हम आपकी हेल्थ की। तो ऐसा लग रहा है कि हेल्थ के मामले में आप थोड़ा सा निग्लेक्ट कर कर बैठे हुए हैं चीजों को, क्योंकि काम में इतने ज्यादा मसरूफ हैं कि हैंगमैन का कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आपने हेल्थ को भगवान भरोसे छोड़ रखा है, क्योंकि आपका सारा का सारा वक्त आपके काम में जा रहा है। तो थोड़ा सा आपकी हेल्थ जो है इस आने वाले टाइम में इग्नोर हो रही है। थोड़ा सा गुस्सा भी मुझे नजर आ रहा है कि थोड़ा बढ़ रहा है। और दूसरा, आपको साथ में ये लग रहा है या मैं बहुत मेहनत करता हूँ, या कुछ लोग जो है अपनी हेल्थ के ऊपर काम कर रहे थे लेकिन उनको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो अब उन्होंने क्या है, हार मानने वाली बात है कि भाई मैंने बहुत मेहनत कर ली, मुझे कोई रिजल्ट तो मिलता नहीं है। कई बार लोग कहते हैं कि हमने तो इतना इतना डिसिप्लिन में रहा, इतना रहा, मुश्किल से हमारा वेट इतना कम हुआ। अरे भाई, सालों से हमने उसको बढ़ाया है, और जब कम करने की बात करते हैं तो हम उसको दिनों और घंटों में चाहते हैं। थोड़ा सा इम्पेशंस हो रहे हैं। रिश्तों की अगर मैं बात करूं तो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है आपका। इमोशनल फुलफिलमेंट आपकी हो रही है। फैमिली में मुझे रीयूनियन नजर आ रही है, यानी कि अगर रिश्तों में कहीं पर कुछ कड़वाहट थी, ठीक है, या कुछ परेशानी चल रही थी, तो वहां पर मुझे दोबारा चीजें बनती हुई नजर आ रही हैं। परिवार में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हमारी आपस में मतलब कि अगर आप कहें कि जो हमारे परिवार के रिश्ते हैं, मदर फादर, मदर बेटा, फादर हाँ सिस्टर ब्रदर, कहीं ना कहीं नजर आ रहा था कि कुछ चीजें जो है खराब थी। हस्बैंड वाइफ के बीच में हो सकती हैं, कपल्स के बीच में हो सकती है, तो वहां पर चीजें अब मुझे ठीक होती नजर आ रही है। हार्मनी नजर आ रही है, सिक्योरिटी नजर आ रही है, नए रिश्ते जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। हैप्पी फैमिली का कार्ड है, हो सकता है आपकी फैमिली कंप्लीट हो रही है, गुड न्यूज आपको मिल रही है। तो इन द रिलेशनशिप आई कैन से फुलफिलमेंट का कार्ड है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। चेंज आप कुछ करना चाह रहे हैं, बैलेंस बनाने की आप कोशिश कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, जॉब भी ढूंढ रहे हैं, और एंजाइटी भी हो रही है, परेशानी भी हो रही है। बहुत सारे सवाल हैं आपके दिमाग में, क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। माइंडसेट काफी बार चेंज होता चला जा रहा है, लेकिन फिर भी आप उसे बैलेंस कर रहे हैं। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है जेमिनाइज के लिए। आपके लिए कार्ड निकल कर आया सेल्फ रिफ्लेक्शन। देखिए, ये कार्ड ये कहता है दैट आपको अपने थॉट्स को, आप क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनसे ही सीखना है। क्योंकि देखिए, आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, वो आपका थॉट ही है ना कि मुझे और आगे बढ़ना है। तो पूरे वीक में आप बस ये देखिएगा कि मैं काम क्या कर रहा हूं और मेरी विचारधारा क्या चल रही है। व्हेन यू आर मेकिंग अ बैलेंस बिटवीन योर थॉट्स एंड इन योर एक्शन, सक्सेस इज योर्स। कैंसर ज़ोडिएक साइन कर्क राशि वाले लोगों के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। ओके, बात करें आपके करियर की, कर्क राशि वालों के लिए वीक बहुत अच्छा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आ रहा है, गुड न्यूज आ रही है। काम को लेकर हो सकता है आपको अप्रेजल मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपका नेम फेम बढ़ रहा है। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं, आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है। अगर आप किसी ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां पर आप आर्टिस्ट हैं, या आप इन्फ्लुएंसर हैं, या सोशल मीडिया से रिलेटेड आप कुछ भी काम करते हैं, उसमें मुझे आपकी सक्सेस नजर आ रही है। यू आर लीडिंग द टीम, आपको टीम लीड करने के लिए दी जा रही है। आपका कोई प्रोजेक्ट था, उसको आप बहुत अच्छी तरीके से आप पूरा कर पा रहे हैं। यू आर
आर हैविंग अपर हैंड, आपको एक सोशल रिकॉग्निशन मुझे मिलती हुई नजर आ रही है, और आप कहीं ना कहीं एक आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रहे हैं, लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं, लोग आपकी चर्चा कर रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग है लोगों की। अगर ऐसा लग रहा है जैसे आपको सेलिब्रिटी जैसा स्टेटस मिल रहा है, यू आर ऑन द टॉप इन योर वर्क एरिया, कुछ भी आप काम करते हैं। फिनेंसेस में भी मुझे नजर आ रहा है कि आपको फायदा हो रहा है, कुछ चीजों को लेकर आपको काफी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। अगर आप जॉब में हैं या कुछ ऐसा, आपको अवार्ड्स मिल सकते हैं, प्रमोशंस मिल सकते हैं, पीपल आर फॉलोइंग यू, जैसे मैंने कहा क्राउड, एक भीड़ आपको फॉलो करती हुई मुझे नजर आ रही है। बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के अंदर मैं आपसे कहूंगी कहीं ना कहीं आप कुछ नई चीजें सीख रहे हैं, काफी डेडिकेटेड हैं, काफी कमिटेड हैं अपनी हेल्थ को लेकर, एक डिटर्मिनेशन के साथ अपनी हेल्थ के ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं, और कुछ आपको अचीवमेंट्स भी मिल रही हैं। आपने काफी टाइम से अगर काम कर रहे हैं तो आपको अचीवमेंट्स नजर आएंगी इस समय, और अगर अभी आप सोच रहे हैं मुझे करना है, तो आगे चलकर आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगा, यानी कि हेल्थ आपकी मुझे अच्छी तरह से अच्छी होती हुई नजर आ रही है। रिश्तों की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इस समय आपके जो दिल का बच्चा है वो कहीं ना कहीं एक तरह से छलांगे लगा रहा है, यानी आप किसी भी उम्र के किसी भी पड़ाव पे हैं, लेकिन आप अपने रिश्तों के मामले में एक बिल्कुल यंग इंसान की तरह सोच रहे हैं कि कुछ भी कभी भी हो सकता है, बहुत ऑप्टिमिस्टिक नजर आ रहे हैं। साथ के साथ आपको कोई गुड न्यूज मिल सकती है अपने रिलेशंस को लेकर, हो सकता है कोई आपको फॉलो कर रहा है, या कोई आपको प्रपोज कर सकता है, या आपने कभी किसी को प्रपोज किया था, कोई शादी का रिश्ता आ सकता है। एट दिस मोमेंट यू आर टोटली टोटली डिवोटेड टू योर रिलेशन, और रिलेशन कोई भी हो सकता है, फैमिली का रिलेशन, सिबलिंग का रिलेशन, एनी रिलेशन, बट द रिलेशंस आर इम्प्रूविंग। ओके, स्टूडेंट्स की बात करती हूँ तो टू ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कंफ्यूजन का कार्ड है, इनडिसीजन का कार्ड है, आपको समझ नहीं आ रहा कि मुझे करना क्या है, बस इतनी सी बात है, आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और लिटिल वरिड अबाउट एंड क्यूरियस अबाउट योर फ्यूचर। ज्यादा डरिए मत, टाइम के साथ वो भी चीजें ठीक हो जाएंगी, वक्त के साथ। जब एग्जाम देते हैं या किसी चीज का इंतजार करते हैं तो हमें डर लगता है, आप चेक करते हैं कि आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या कहती है, आपके लिए मैनिफेस्टेशन, अच्छा सोचिए अच्छा होगा, ठीक है। आपके थॉट्स अगर पॉजिटिव रहेंगी तो आपके लिए सारी चीजें बढ़िया होगी, एंड यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स। अगर आपकी राशि लियो यानी कि सिंह राशि है, तो चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। सिंह राशि के लिए देखिए, सिंह राशि वाले लोगों की अगर मैं बात करूं, आपकी वर्क एरिया में कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा जिसका चांस आप पहले खो चुके हैं, कोई चीज जिसकी आप होप खो चुके हैं, या कोई आपके हाथ से मौका निकल चुका है, वो मौका आपको अपने वर्क एरिया में अपने पैसों के मामले में कहीं ना कहीं वो चीज आपको दोबारा मिलती हुई नजर आ रही है। ओके, शनि की ढैया चल रही है, और आपका शनि वैसे भी आपके 8वें भाव में है, तो आसान नहीं होता। शनि जब 8वें घर में होता है तो वो भाव में होता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ऐसा कोई मौका, ऐसा कोई प्रपोजल, कोई जॉब या कोई प्रमोशन, कोई रिकॉग्निशन जिसके ऊपर आप अपनी होप को खो बैठे हैं, वो आपके हाथ में दोबारा आने वाली है। आपको फायदा होगा, आपको फायदा होगा, बशर्ते कि आप उस मौके का फायदा उठा सकें। ओके, तो आपके पास मौका तो पूरा आने वाला है, रास्ता आपको चुनना है। हेल्थ की अगर मैं आपकी बात करती हूँ तो हेल्थ के अंदर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आप कोई बीमारी है, कोई आदत है, उसको छोड़ रहे हैं। इट्स रियली रियली वेरी गुड थिंग। आपके लाइफ में एक डिसिप्लिन आ रहा है, एक बैलेंस आ रहा है, और आप प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी हेल्थ जो है वो आगे आने वाले टाइम में इम्प्रूव हो रही है। अगर वो अभी अच्छी नहीं है तो आप अगले वीक में देखेंगे काफी आपको बैलेंस्ड मिलेगी। बात करती हूँ आपके रिश्तों की, तो आपके लिए कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। काफी आप अपने रिश्तों में, जैसे कहना चाहिए ना, एक पकड़ है। अगर आप वर्किंग हैं तो मैं आपको बता दूं, आप अपनी फैमिली की पैसों से रिलेटेड सारी जरूरतों को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं।
काफी केयर कर रहे हैं अपनी फैमिली मेंबर्स की, इमोशनल भी हो चाहे प्रैग्मेटिलिस्टिक भी हो, आप उनकी जरूरतों को पूरा करते हुए नजर आ रहे हैं, प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं रिश्तों को। आप अपनी फैमिली को, आप अपने अपनों को एक सिक्योरिटी का एहसास दिला रहे हैं और काफी जेनरस हो रहे हैं, सबका ध्यान रख रहे हैं और आपको आपके फैमिली का प्यार मिल भी रहा है। स्टूडेंट्स की बात करूं तो भाई आप कहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट कट्स लेना चाहते हैं सक्सेस के लिए, कोई लालच आ रहा है। हो सकता है कोई आपको कह दे कि भाई हम आपको ये अवेलेबल करा देंगे, ऐसे चीजों में मत पड़िएगा। एक्सेस, लालच, ग्रीडीनेस, ऑब्सेशन, टॉक्सिसिटी, इन सब से आपको बचने की जरूरत है। चेक करते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। सिंह राशि वाले लोगों के लिए आपके लिए कार्ड निकल कर आया ट्रांसफॉर्मेशन। आपको बदलाव की जरूरत है। मैंने कहा ना, मौका आपको मिल रहा है। आपकी जॉब में भी मैंने फर्स्ट आपका कार्ड जजमेंट का कार्ड निकल कर आया था। बदलिए, आपको बदलने की जरूरत है। जब आप बदलेंगे तो आपका वक्त भी बदलेगा। कन्या राशि, वर्गो, अगर आपकी राशि कन्या राशि है तो देख लेते हैं कि आपके लिए कार्ड्स क्या कहते हैं। किसी चीज की ना आपको बहुत इंतजार है, बहुत ज्यादा इंतजार है, जिसकी वजह से आप रातों को शायद सो भी नहीं पा रहे हैं। कोई कोई सक्सेस है, कोई मिशन है जिसमें आपने बहुत एफर्ट्स लगा रखे हैं, उसमें आप चाहते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी सक्सेस मिल जाए। मिल जाएगी, चिंता मत कीजिएगा, मिल जाएगी। पॉजिटिव आपको रिजल्ट मिलेंगे आपके हार्डवर्क के, अगर आपने मेहनत कर रखी है, और यकीनन आपको सक्सेस मिल जाएगी। बहुत किसी भी चीज को आप, द सन का कार्ड ये कहता है कि आपको अपने करियर में सक्सेस मिल सकती है, आपके बच्चों को आपके करियर में, अपने करियर में आप सक्सेस मिल सकती हैं। ये वीक जो है कहीं ना कहीं आपको एक गुड न्यूज मुझे देता हुआ नजर आ रहा है, एक अचीवमेंट का टाइम नजर आ रहा है। कुछ एक नई सोच आप अपने करियर में लेकर आ रहे हैं। कहीं हो सकता है आप नया बिजनेस करना चाह रहे हैं, अपनी कोई नौकरी में बदलाव करना चाह रहे हैं, या फिर आप जो जॉब कर रहे हैं उसमें एक स्ट्रैटेजी को चेंज कर कर लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके सपने पूरे हो रहे हैं, आपको पैसों का फायदा मुझे होता हुआ नजर आ रहा है। एक बेटर टाइम की आप उम्मीद कर सकते हैं। बात करते हैं हम आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को लेकर एक करेज बनाकर रखे हुए हैं, हिम्मत बनाकर रखे हैं। कुछ चीजें जो हैं वो आपके हिसाब से नहीं है, हो सकता है कुछ मेंटल टेंशन है या कुछ है जिसकी वजह से कभी कभी कुछ लोगों का बीपी बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल है, शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है। साथ के साथ कभी गुस्सा, खून से रिलेटेड, ब्लड रिलेटेड अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप देखेंगे कि आप अपने बैलेंस से, अपने विल पावर से उसे ठीक करते हुए नजर आ रहे हैं। ये समय है, आपको ऐसा लग रहा है बस मुझे थोड़ी सी सपोर्ट मिल जाए, एक सपोर्ट की आप उम्मीद कर रहे हैं। आपकी सपोर्ट आपकी अपनी विल पावर है। आपकी हेल्थ में बहुत अच्छी रिकवरी होगी, आपकी चिंता मत कीजिएगा। जस्ट यू नीड टू हैव अ गुड विल पावर। बात करते हैं आपके रिश्तों की। भाई अचानक कोई रिश्ता आपको मिल सकता है, आपके इंट्यूशन हो सकता है, कोई आपके साथ कोई आपका कुलीग है या आपकी जान पहचान का इंसान है, जहां से आपको एक वाइब्स आ रही है कि वो इंसान आपको पर्सनल लेवल पर भी पसंद करता हुआ नजर आ रहा है। नया प्रपोजल आ सकता है, नया रिश्ता आ सकता है, शादी की बात फिक्स हो सकती है। फैमिली के अंदर आपकी एक बहुत अच्छी एक गैदरिंग हो सकती है। आपस में एक दूसरे के लिए आपके मन में प्यार आ रहा है। प्यार के मामले में ये वीक मुझे बहुत अच्छा नजर आ रहा है। आप काफी काइंड हैं, आपके लिए भी लोग काफी काइंड है और आप भी लोगों की तरफ काफी ईमानदार और उदार नजर आ रहे हैं। स्टूडेंट्स क्यों डरे हुए हैं? 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड कहता है कुछ वरीज हैं, कुछ टेंशन्स चल रही हैं, कुछ अनहैप्पीनेस चल रही हैं, कुछ परेशानियां चल रही हैं। देखिए एग्जाम का टाइम चलता है जब, हाँ, और साथ के साथ कई बच्चों के एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, वहां पर आप लोगों को ये सब चीजें जो है थोड़ी सी टेंशन दे रही है। कोई बात नहीं, एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, टेंशन खत्म हो जाएगी। और टेंशन लेने से तो एग्जाम आसान हो नहीं जाता, टेंशन को थोड़ा सा रिलीज कर दीजिएगा। चेक कर लेते हैं गाइडेंस, कामनेस। मैंने कहा है ना, अपने आप को, आपको कहीं काम रखने की जरूरत है। काम मतलब बैलेंस रखने की जरूरत है। अपने दिमाग को शांत रखिएगा, सब चीजें ठीक हो जाएंगी। लिब्रा,
तुला राशि वाले लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाएगा। तुला राशि, देखिए तुला राशि वाली लोगों की अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, फाइनेंसेस की और आपकी जॉब के लिए, तो आपके लिए एक प्रॉस्पेरिटी का कार्ड निकल कर आ रहा है। आने वाला वीक कहीं ना कहीं आपको एक अपने सीनियर्स का, या आप समझ लीजिएगा कहीं ना कहीं आपको अपने से बड़ों का, अपनी टीम में किसी ना किसी सीनियर इंसान का आपको फायदा मिलेगा। आपको अपने वर्क एरिया में एक अच्छी न्यूज मिल सकती है। साथ के साथ हो सकता है आपकी सैलरी इंक्रीज हो जाए। कुछ आपकी जो पैसा कमाने का जो आपका साधन है वो मुझे आगे खुलता हुआ नजर आ रहा है। जिनके पास जॉब नहीं है उनको नई जॉब मिल सकती है। साथ के साथ ऐसा नजर आ रहा है कि आपकी जो वेल्थ है वो मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही है। आपकी पेमेंट्स अच्छी हो रही है। कहीं से आपको, आपका कोई अगर पैसा रुका हुआ था वो आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। एक बैलेंस नजर आ रहा है पैसों के मामले में, करियर के मामले में, जॉब के मामले में और फिनेंसेस के मामले में। कहना चाहिए कि ईश्वर जो है कहीं ना कहीं आपके ऊपर थोड़ा सा मेहरबान हो रहा है। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। कोई एक टॉक्सिक सिचुएशन, कोई एक टेंशन थी बहुत टाइम से आपके दिमाग में चल रही थी और जिसकी वजह से आपकी हेल्थ खराब हो रही थी, वो टेंशन मुझे अब आपकी रिलीज होती हुई नजर आ रही है। समय ऐसा लग रहा है कि कोई एक ऐसी चीज थी, अब आप एक बेटरमेंट की तरफ जा रहे हैं। कोई आपकी हेल्थ को लेके कोई भी परेशानी अगर आपको हो रही थी, अब आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे कि वो चीजें बहुत अच्छी तरीके से इम्प्रूव हो रही हैं। रिश्तों में अगर मैं कहूँ तो आप आराम से जो है सब लोगों को, जैसे कहना चाहिए कि एक अपने दिल की बात को खुलकर दूसरे लोगों के साथ कहते हुए नजर आ रहे हैं। एक विचारों में एक बहुत क्लैरिटी लेकर नजर आ रहे हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा डायरेक्ट भी हो रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको कहूंगी थोड़ा सा डिप्लोमेसी की आपको जरूरत है। आप, यू आर वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, यू नो कि कौन से रिश्ते में हमें कब और कैसी बात करनी चाहिए, लेकिन थोड़ा सा दूसरों के नजरियों को भी समझने की कोशिश कीजिएगा क्योंकि आप काफी एनालिटिकल हो रहे हैं। और साथ के साथ आपको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरा जो सोचने का तरीका है वो डिफरेंट है, बात करने का तरीका मेरा डिफरेंट है, लोगों को मेरे हिसाब से चलना चाहिए। देखिए आप सब लोगों को अपने हिसाब से नहीं चला सकते, लेकिन थोड़ा सा आपको एक एक कनेक्शन की जरूरत है अपने रिश्तों के अंदर। जो लोग आपको समझते हैं, प्यार करते हैं, आपकी वैल्यू करते हैं, प्लीज आप उनके साथ ज्यादा से ज्यादा बातचीत कीजिएगा, थोड़ा वक्त बिताइएगा, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम गुजारने की कोशिश कीजिएगा। स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करती हूँ, हाँ, थोड़ा सा एरोगेंस आ रहा है आप में। आप एफर्ट्स लगाने से बचने की कोशिश कर रहे हैं। आप समय के हिसाब से जो चीज आपको जैसे मिल रही है आप सोच रहे हैं जो होगा जब होगा जैसे होगा, यानी कि भाग्य के सहारे चीजों को छोड़ रहे हैं। तो थोड़ा सा इस, अगर मैं वीक की बात करती हूँ तो आपके इस आने वाले वीक के अंदर मुझे करियर में फायदा नजर आ रहा है। तो रिलेशन में बहुत ज्यादा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। हेल्थ में भी आपकी चीजें अच्छी हो रही हैं। आप चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आ रहा है इनर पीस का। बस अंदर की, जैसे कहते हैं ना, कभी कभी हमें बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं लेकिन मन की शांति नहीं मिलती है। सचमुच सोचिएगा आपके लिए मन की शांति क्या है। बस अगर वो मिल गई तो दुनिया में किसी और चीज की आपको जरूरत नहीं रहेगी। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि वालों लोगों के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा जाने वाला है। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के लोगों की अगर मैं बात करती हूँ तो आने वाले वीक में ऐसा नजर आ रहा है कि आपको अपने करियर, अपने जॉब में, अपने ग्रुप के लोगों से एक पार्टी टाइम नजर आ रहा है, एबंडेंस नजर आ रही है, कोई गुड न्यूज मिल रही है आपको कि शायद कहीं ना कहीं उसको आप सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि आपके करियर में कुछ ऐसा हो रहा है जिसको आप सेलिब्रेट कर रहे हैं। जॉब हो सकती है, प्रमोशन हो सकती है, रिकॉग्निशन हो सकता है, नया बिजनेस आप लॉन्च कर रहे हैं। जहां अगर आपको एक हॉस्पिटलिटी अगर बिजनेस में है वहां पर आपको बहुत ज्यादा मुझे फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। कंपेनियनशिप आ रही है, आपकी लोगों के साथ जुड़ रहे हैं, आपका पीआर बढ़ रहा है, आप अपना पीआर बढ़ा रहे हैं, गैदरिंग हो रही है आपके वर्क एरिया में, सोशलाइजेशन आपका हो रहा है, गेट टुगेदर्स हो रहे हैं जहां पर कि लोग आपस में एक दूसरे से मिल रहे हैं और आपको उसका फायदा हो रहा है।
बिजनेस में भी हो सकता है। और मैंने कहा ना, वैसे भी ये फेस्टिवल का टाइम है, फीस्ट का टाइम है। और ये भी हो सकता है कि कोई एक आपकी अपनी हो सकता है कि आपकी कोई एजुकेशन है वो कंप्लीट हो रही है, कोई सर्टिफिकेशन आपका कंप्लीट हो रहा है, या कोई आप हायर डिग्री के लिए अगर आप कुछ कर रहे थे तो उसमें आपको अपनी स्किल्स को बढ़ाने की अगर आप कोशिश कर रहे थे, वहां पर आपको रिकॉग्निशन मिल सकती है। तो दिस इज अ टाइम वेयर आई कैन सी दैट यू आर सेलिब्रेटिंग समथिंग न्यू इन योर करियर। बात करते हैं हम आपकी हेल्थ की, तो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, काफी मेच्योर बन रहे हैं आप अपनी हेल्थ को लेकर, कुछ अचीवमेंट्स आपको हो रही हैं, यानी कि अपनी हेल्थ को लेकर आपने कुछ टारगेट्स बनाए थे, वो मुझे आपको अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। फाइनेंशियली आप काफी आगे अच्छे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अपनी अगर मैं कहूँ हेल्थ में आप अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। होता है ना कभी कभी कि मुझे क्या खाना है, मैंने कोई कोर्स ले लिया है, डाइट का कोई कोर्स ले लिया है, जहां पर मेरी हेल्थ के ऊपर मैं रेगुलरली किसी से बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वहां पर आप अपनी हेल्थ पर आप अपना पैसा भी लगा रहे हैं और उसकी अचीवमेंट्स भी आपको मिल रही हैं। रिश्तों की अगर बात करूं तो द वर्ल्ड का कार्ड है, आपको नजर आ रहा है कि यस, मैं अपने रिश्तों में एक फुलफिलमेंट आपको मिल रही है। आपको नजर आ रहा है कि हाँ, मेरे पास मेरे अपने लोग हैं, कोई आपकी इच्छा है जो काफी टाइम से किसी रिश्ते को लेकर थी, वो मुझे पूरी होती नजर आ रही है। हो सकता है अगर कोई अगर फैमिली के लिए प्लान कर रहा था, किसी बेबी बर्थ के लिए प्लानिंग कर रही थी, वहां पर आपको गुड न्यूज मिल सकती है। या आप अपने अपनों से कहीं दूर थे अब तक, वहां पर मुझे लग रहा है आपकी एक दोबारा आपकी मुलाकात हो सकती है। चीजें जो है आपका, हाँ, हो सकता है कि आप किसी दूसरी जगह पर जॉब कर रहे थे, अब आपकी ट्रांसफर हो सकती है। एक मुझे ट्रैवलिंग भी नजर आ रही है, आपको अपनी फैमिली के पास जा रहे हैं, या कहीं ना कहीं अपनी फैमिली से रीयूनियन हो रहा है, अपनों से आपकी मुलाकात हो रही है, और इसकी चाहत आपको बहुत टाइम से थी। रिश्तों में कोई चीज जो आप चाहते थे, कोई शादी थी, कोई एंगेजमेंट थी, कोई प्रपोजल था, किसी की एक्सेप्टेंस थी, वो मुझे पूरी होती हुई नजर आ रही है। स्टूडेंट्स की बात करें, आप कोशिश कर रहे हैं कि आपको कहीं किसी अच्छी जगह पर एक प्लेसमेंट मिल जाए। अगर आप अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं। आई कैन सी द स्ट्रैटेजिक इंटेलिजेंट जो आपकी एनर्जी है वो बहुत अच्छी हुई नजर आ रही है। एंड कहीं ना कहीं आपकी गोल्स बहुत क्लियर हैं, आपको बस आप उसके ऊपर एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं। चेक कर लेते हैं गाइडेंस क्या कहती है आपके लिए। आपके लिए कार्ड नजर आ रहा है सेल्फ डिस्कवरी, यानी कि मैंने आपसे कहा है ना कि आपका कोई स्किल पूरा हो रहा है, कोई सर्टिफिकेशन पूरा हो रहा है, आप खुद ही यू आर इन द जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड ग्रोथ। मुझ में क्या क्या पोटेंशियल है, मुझ में क्या क्या कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, इसके बारे में आप सोचिएगा। दूसरों की तरफ से आपको इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं है। सेजिटेरियस, अगर आपकी राशि धनु राशि है तो चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है आपके करियर के लिए, हेल्थ, रिलेशन, स्टूडेंट्स। ओके, देखिए अगर मैं बात करती हूँ आपके करियर की, हेरोफेंट का काम कार्ड है। आप कुछ अपने ऊपर, जैसे कहते हैं ना, आप कहीं ना कहीं एक गाइडेंस आपको भी मिल रही है, या आप किसी मेंटोर से बात कर रहे हैं, उसको अपनी दिल की बात बता रहे हैं। कोई आपकी काम से रिलेटेड प्रॉब्लम है जो आपको काफी टाइम से परेशान कर रही थी, उसका हल आपको मिल रहा है। यू आर एबल टू फाइंड आउट द की ऑफ योर सक्सेस। आपको लगेगा आप राइट टाइम पर राइट चीजें मुझे करते हुए नजर आ रहे हैं, एक स्टेबिलिटी नजर आ रही है, एक सिक्योरिटी नजर आ रही है, एक कमिटमेंट नजर आ रहा है आपका अपने काम में, और साथ के साथ काफी स्पिरिचुअल हो रहे हैं, काफी डिसिप्लिन में चल रहे हैं, आपका कनेक्शन बन रहा है, एक पेशेंस आ रही है, आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहे हैं। आपको खुद को भी छोटी छोटी जो आपकी प्रॉब्लम्स है वहां पर मुझे नजर आ रहा है कि आपको एक 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 नॉलेज मिल रही है, एक विजडम आ रही है। इट इज अ कार्ड ऑफ अ ग्रोथ। ओके, ये कार्ड है
आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो रहा है, आप लोगों से ज्यादा बात कर रहे हैं, 5 नंबर का कार्ड है ये। तो एक सलाह ले भी रहे हैं और सलाह आप दे भी रहे हैं, जिसकी वजह से आपके आने वाले टाइम में सक्सेस बहुत अच्छी है। अगर हम बात करते हैं आपकी हेल्थ की, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करते हुए नजर आ रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये कहता है कि कुछ ना कुछ आपने अपने रूटीन में बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, काफी डिसिप्लिन हो रहे हैं अपने कहते हैं ना स्वाद के ऊपर काबू रख के दिल को, अपने दिमाग की बात को समझ रहे हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। आप में कॉन्फिडेंस आ रहा है अपनी हेल्थ को लेकर, एक विल पावर आपकी अच्छी होती हुई नजर आ रही है, जिससे कि आपकी हेल्थ इंप्रूव हो रही है। रिश्तों को आप एनालाइज कर रहे हैं, 7 ऑफ पेंटिकल्स का काम, अपने रिश्तों पर मेहनत कर रहे हैं। मेहनत करने का मतलब क्या है कि मुझे अपने रिश्तों में क्या कमी है, मुझ में क्या कमी है, मुझे क्या एक्सपेक्टेशंस रखनी चाहिए, कहाँ पर मुझे अपने एफर्ट्स दिखाने लगाने चाहिए। पेशेंस रख रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं अपने पास्ट एक्शन को कि उनका रिजल्ट क्या निकला, आगे मुझे क्या काम करना चाहिए। यानी कि आपका मुद्दा क्या है कि मुझे अपने आने वाले टाइम में अपने रिश्तों को बेहतर और अच्छा कैसे बनाना है, उसके ऊपर आप काम करते हुए नजर आ रहे हैं। ग्रोथ हो रही है आपके रिश्तों की, और कहीं ना कहीं एक एक तरह से मैं कहूँ तो एक आप काफी आपकी इंट्यूशन के हिसाब से आप अपने रिश्तों के ऊपर डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। पॉजिटिव कार्ड है। स्टूडेंट्स थोड़ा सा परेशान है, अननेसेसरी वरीज है, कोई पास्ट में कोई चीजें ऐसी हुई हैं जो बार बार आपको परेशान कर रही हैं। एक अनहैप्पीनेस, आपकी जो पास्ट की कोई फेलियर है, कोई पास्ट में कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है जिसका डर आपको सता रहा है, रातों में अभी भी आप जाग जाते हैं। तो डरने की कोई बात नहीं, पास्ट था, खत्म हो चुका है। अब प्रेजेंट की बात कीजिएगा और फ्यूचर के बारे में सोचिएगा। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। हैप्पीनेस, मैंने कहा है ना, देखिए आपको अपने आप को हैप्पीनेस को चुनना पड़ेगा। कई बार आपने देखा होगा कि जो खुशी है ना, वो छोटे छोटे लम्हों में ढूंढिएगा। एक बड़ी खुशी के इंतजार में हम पूरी जिंदगी गुजार लेते हैं। ठीक है, तो आई चूज हैप्पीनेस एंड जॉय इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। जो भी आपको आज की तारीख में मिल रहा है, बस उसी में खुशी ढूंढिएगा, जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाएगी। कैप्रिकॉन, मकर राशि वाले लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है मकर राशि के लोगों के लिए। ओके, देखिए कहीं ना कहीं वर्क एरिया में तो मुझे नजर आ रहा है थोड़ा सा आपका प्रेशर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, कहीं ना कहीं आपका वर्कलोड इस हफ्ते बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके ऊपर अचानक बहुत ज्यादा आ रही है, मेंटल एग्जॉशन मुझे होता हुआ नजर आ रहा है, फटीग है, ओवरलोड है, पता नहीं सबका काम आप ही के पास आ गया है। कुछ ऑब्लिगेशंस में भी आप दूसरे लोगों का काम कर रहे हैं। ओके, या आपको कहा जा रहा है कि आप कर लीजिएगा। जॉब बर्नआउट है, आपका जो करियर है ना इस समय, जैसे कहते हैं ना, आप 24 घंटे काम करते हुए चले जा रहे हैं। एंड एक कहीं ना कहीं से आपको ऐसा लगता है कि दूसरों के हिस्से का काम भी आपको दे दिया गया। यानी वर्क में एक तो काम का प्रेशर बढ़ रहा है, मेंटल स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। हो सकता है आप किसी चीज की आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको मिल जाए, और आपका इंतजार में भी हमारे दिमाग में एक प्रेशर आ जाता है। प्रेशर है, वर्क एरिया है, बिजनेस है, फिनेंस है, कोई चीज है ऐसी है जिसके जिसके ऊपर आपका प्रेशर बना हुआ है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ के अंदर भी ऐसा नजर आ रहा है आपको किसी चीज की बहुत जल्दबाजी हो रही है। यहाँ पर भी आप प्रेशर बनाकर बैठे हैं, बस जो होना है जल्दी हो जाए, जल्दी हो जाए, मेरे पास जल्दी से अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए। कोई बीमारी है वो जल्दी से ठीक हो जाए, कोई परेशानी चल रही है, फिजिकल कोई पेन है, बस जल्दी से रातों रात फटाफट मैं पेन किलर ले लूं, ठीक हो जाए। जल्दबाजी हेल्थ के मामले में, बहुत ज्यादा जल्दबाजी अच्छी बात नहीं है। आपको अपने पेस पर चलना होगा, अपनी बॉडी को वक्त देना पड़ेगा हीलिंग के लिए। ठीक है, बात करते हैं आपके रिश्तों की। तो रिश्तों के अंदर मुझे कार्ड नजर आ रहा है चैरियट का। बहुत सारी भाग दौड़ के बाद, उठा पटक के बाद, अप एंड डाउन के बाद, अब आने वाले टाइम में आपके पास आपके रिश्तों में एक पकड़ बन रही है,
जो आप चाह रहे हैं, जैसा आप चाह रहे हैं, आपके रिश्ते उस दिशा में जा रहे हैं। आपके पास एक अथॉरिटी आ रही है अपने रिश्तों को लेकर, यानी कि अब आपकी बात को सुना जा रहा है। आपका भी मन कर रहा है कि मुझे अपने इस रिश्ते को लेकर क्या डिसीजन लेना है। विल पावर आपकी बहुत अच्छी बन रही है। कोई गुड न्यूज आपको मिल सकती है। हो सकता है कि आपने किसी को प्रपोज किया है, वहां से बात नहीं बन रही थी, या हो सकता है आपने किसी को पसंद किया था, पेरेंट्स नहीं मान रहे थे, तो अब आने वाले टाइम में वहां पर आपको विक्ट्री मिलती हुई नजर आ रही है। रिश्तों से रिलेटेड जो भी आपकी परेशानियां चल रही थी, आने वाले वीक में खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपका मन नेगेटिव हो रहा है। ये ना आपके मन का वहम है, सिर्फ बाहर कुछ भी नहीं है, मन का वहम है। आपके कंफ्यूजन्स है, क्या होगा, कब होगा, हिडन एजेंडाज हैं, एंजाइटी है, अननेसेसरी डर है, जो कि एक एग्जाम के मामले में या कहीं आपकी कैंपस हायरिंग हो रही है, क्योंकि एक आपकी जिंदगी में एक बदलाव आ रहा है। ठीक है, स्कूली लाइफ से निकलकर अब आप कॉलेज की लाइफ में हैं, तो एक डिफरेंट स्टेज है, तो जिसके चक्कर में आपके मन में बहुत सारे अनजाने डर बैठे हुए हैं। चेक कर लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए खुद ही कार्ड निकला है, मैं वही उठाऊंगी, डिवाइन गाइडेंस। ईश्वर आपको कोई ना कोई इशारा दे रहा है। यू नीड टू ट्रस्ट इन डिवाइन गाइडेंस एंड फॉलो योर इंट्यूशन। आपका जो कहते हैं ना, हमारी जो आत्मा है ना, वो हमें एक बार नॉक नॉक करके जरूर बताती है कि हमें ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। एक बार उसकी आवाज को भी सुन लीजिएगा। एक्वेरियस, कुंभ राशि वाले लोगों के लिए चेक कर लेते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक क्या कहता है। कुंभ राशि के कुंभ राशि वाले लोगों की अगर मैं बात करती हूँ, तो देखिए पैसों के मामले में तो आपका हफ्ता बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा आपका टाइम मुझे नजर आ रहा है। कोई गुड न्यूज मिल रही है। अगर आप कहीं माइग्रेट करना चाह रहे थे, कोई पीआर की बात थी, कोई वीजा की बात थी, वो मुझे मिलती हुई नजर आ रही है। स्टेबिलिटी मिल रही है मुझे आपके वर्क एरिया के अंदर, प्रमोशंस मिल रही है, रिवॉर्ड्स मिलते हुए नजर आ रहे हैं। पैसों का आप लोगों को एक बहुत अच्छा फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। वेल्थ आपकी बढ़ रही है, प्रॉपर्टी आप खरीदते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। आने वाले वीक में आपका स्टेटस बढ़ रहा है। आप जॉब कर रहे हैं, उसमें भी आपको प्रॉस्पेरिटी मिल रही है। आप बिजनेस कर रहे हैं, उसमें भी आपको प्रॉस्पेरिटी मिल रही है। ये वीक जो है वो आपके लिए एक प्रॉस्पेरिटी का वीक साबित हो सकता है। बात करते हैं हम आपकी हेल्थ की, तो हेल्थ के अंदर भी आप में एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। आप अपनी कुछ पुरानी आदतों को छोड़ रहे हैं, कुछ पुरानी प्रॉब्लम्स को मुझे पीछे छोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, बदलाव अपने अंदर लेकर आ रहे हैं, अपनी सोच के अंदर एक बहुत पॉजिटिविटी लेकर आ रहे हैं। विल पावर आपकी बहुत अच्छी काम कर रही है। टॉक्सिक सिचुएशन से आप बाहर निकल कर जाते हुए नजर आ रहे हैं। रिकवरी है, रिकवरी नजर आ रही है मुझे। अगर बात करते हैं रिलेशनशिप की, भाई लवर्स का कार्ड निकला है, इससे बढ़िया कार्ड कोई हो नहीं सकता। लवर्स का कार्ड जब निकलता है तो अक्सर लोग सिर्फ एक कपल के बारे में सोचते हैं। यहाँ पर लवर्स का मतलब कि आपके अपने रिश्तों में, चाहे कोई भी रिश्ता हो आपका, जिसके बारे में आप सोच कर ये रीडिंग को देख रहे हैं, वहां पर आप एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेते हुए नजर आ रहे हैं। और वो डिसीजन एक काफी पॉजिटिव डिसीजन है। हो सकता है कि आपका किसी से प्यार काफी लंबे समय से चल रहा था, फाइनल शादी के बारे में आप नहीं सोच पा रहे थे, आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, आपकी मैरिज के चांसेस बन सकते हैं। प्लस अगर आपका अपने रिश्तों में कुछ अभी तक खराब चल रहा था, वो बढ़िया हो सकता है। कोई आपका पुराना रिश्ता जो है काफी समय से खराब था, वो रीयूनियन के अंदर आ सकता है। आपकी फैमिली के अंदर आपस में एक दूसरे के लिए प्यार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। स्टूडेंट्स की बात करें, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड निकल कर आ रहा है कि भाई आप अपने काम करने के तरीके से, आप जो भी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उसका आपका काम करने का तरीका ही ऐसा है कि आपका करिश्मा जो है वो सब लोगों के सिर पर चढ़कर बोल रहा है। मीन सक्सेस है आपकी। यू आर बिकमिंग, आपकी रेपुटेशन काफी बढ़ रही है। यू आर बिकमिंग अ गुड इन्फ्लुएंसर। लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं, लोग आपसे प्रभावित हो रहे हैं। फायदा उठा लीजिएगा। चेक कर लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है कुंभ राशि वाले लोगों के लिए। ऑथेंटिक कनेक्शन, भाई जितने भी लोगों से आप जुड़ रहे हैं ना, आप ध्यान रखिएगा कि वो ऑथेंटिक होने चाहिए, दिखावे वाले लोग नहीं होने चाहिए। शो ऑफ से आपको बचना पड़ेगा। स्पाइसेस, मीन राशि वाले लोगों के लिए चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। ग्रेट। भाई पाइसेस, आपके लिए वीक बहुत अच्छा है। जितने भी लोग किसी भी काम को करना चाह रहे थे, काफी एफर्ट्स लगा रहे थे, काफी मेहनत कर रहे थे,
सक्सेस मिलेगी। स्पेशली जितने भी लोग विदेशों से जुड़ना चाह रहे थे, पीआर का इंतजार कर रहे हैं, सिटीजनशिप का इंतजार कर रहे हैं, बाहर फॉरेन कंट्री में जॉब का इंतजार कर रहे हैं, या कहीं ना कहीं एक बदलाव चाह रहे हैं, देश विदेश के अंदर बदलाव चाह रहे हैं, या आप अपने काम को बढ़ाना चाह रहे थे, अपने नेटिव प्लेस से आगे लेकर जाना चाह रहे थे, वहां पर मुझे आपकी सक्सेस नजर आ रही है। आपको आपको आपके पास कुछ ऑप्शंस भी आ रहे हैं, और साथ के साथ आपको नई अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। हो सकता है आपका काम इतना ज्यादा बढ़ रहा है, बिजनेस अगर आप करते हैं तो आप एक पार्टनरशिप के लिए जा सकते हैं, या कोई इंसान आपको पार्टनरशिप के लिए प्रपोज कर सकता है। अच्छा एक आपकी प्लानिंग है मुझे नजर आ रहा है। और साथ के साथ ये कार्ड है एक्सपेंशन का, जो भी आप कर रहे हैं उसमें एक बढ़ोतरी हो रही है, प्रॉस्पेरिटी मुझे आपकी आती हुई नजर आ रही है। हेल्थ के अंदर भी मैं अगर आपसे कहूं कि आपकी कुछ भी अगर प्रॉब्लम चल रही थी, तो आप समझ लीजिए अगर आपने उसको सोचा था कि वो 10 दिन में ठीक होगी, वो बहुत जल्दी 50% टाइम यानी कि 5 दिन में ठीक होती हुई नजर आ रही है। यानी कि आपके एफर्ट्स के आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, अगर कोई कंसीव करना चाह रहा था काफी टाइम से, उसके लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, प्रेगनेंसी के लिए टाइम बहुत अच्छा है। एंड आपकी इच्छाएं जो कि आपकी हेल्थ को लेकर थी, कोई आपका टारगेट था, कोई आपका मिशन था, ठीक है, वो आपकी हेल्थ में इस वीक में पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करती हूँ मैं आपके रिलेशनशिप की, तो रिलेशनशिप के अंदर भी काफी आप उत्साह के साथ, काफी जोश के साथ, बड़ी अच्छी उम्मीदों के साथ आप लोगों से जुड़ रहे हैं, अपने रिश्तों में एक गर्माहट बनाकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर गर्माहट बनाने का मतलब, कई बार लोग कहते हैं मैम गर्मी आने की लड़ाई झगड़ा नहीं, गर्माहट का मतलब है आप एक दूसरे के लिए एक इमोशन को फील कर रहे हैं। ये को हर तरह का रिश्ता हो सकता है, फैमिली सिबलिंग का, पेरेंट्स बच्चों का, कपल्स का, ओके, हर तरह के रिश्ते में एक ऑप्टिमिज्म है। आपको मालूम है कि आगे जो भी होगा वो अच्छा ही होगा। स्टूडेंट्स की बात करें, स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रहे हैं, उनको थोड़ी सी परेशानियां चल रही हैं, थोड़ी घबराहट है, लेकिन उस घबराहट को वो दूसरों के साथ शेयर करने की बजाय एक कमरे में बैठना पसंद कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा, नेगेटिविटी बढ़ती चली जाएगी। जब भी आप अकेले हैं, उदास हैं, परेशान हैं, बेहतर है आप लोगों से बात कीजिएगा। अकेलापन आपको बार बार उसी समुंदर में गोते दिलवाएगा जहां पर आप ऑलरेडी नेगेटिविटी में घुसे हुए हैं। तो ये कार्ड ये कहता है कि इस समय स्टूडेंट जो है वो कहीं थोड़े से नेगेटिव हो रहे हैं, थोड़े से उनके दिमाग में थॉट्स नेगेटिव आ रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं किसी दूसरों से बात करने की जरूरत हो जाता है, कभी डर लगने लग जाता है, एग्जाम है, समझ नहीं आता हम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो बहुत सारे सवाल हैं जिन्हें आप दूसरों के साथ शेयर करते हुए भी डर रहे हैं। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या कहती है। आपके लिए कार्ड निकल कर आया एनर्जी, यानी कि आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर पोटेंशियल है। ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म योर वर्ल्ड, यानी कि नेगेटिविटी से आप पॉजिटिविटी में आ जाइएगा, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो ये रीडिंग थी हमारे सभी 12 जोडिएक साइन वाले लोगों के लिए। आई होप यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस रीडिंग एज वेल एज योर वीक। नेक्स्ट वीक हम आपसे फिर मिलेंगे। और हाँ, इंस्टाग्राम पर जो मैं पूरे साल के लिए नए जो हमारा नव वर्ष है विक्रम संवत से रिलेटेड, जो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से मैं आपको आपकी रीडिंग्स देने वाली हूँ। अलग अलग जोडिएक साइन के लिए मैं अलग अलग आपको रीडिंग्स दूंगी, और साथ ही साथ 2083 के हिसाब से वो जो अंक ज्योतिष के हिसाब से मैं आपको रीडिंग दूंगी। प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ के साथ इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिएगा। हैव अ गुड वीक।